नमस्कार, आप सब लोगों का पुनः हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। फिर से हम लोग एक दूसरी पंचायत के एक गांव में मौजूद है जिसका नाम है चैनपुरा। मैंने पहले भी आपको सूचना दी थी। चैनपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं मौजूद हूं और ये जो शेड का जो निर्माण है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये प्रधान कोटि से लिया गया है और इंटरलॉक जो चारों तरफ जो बनी है वो भी पंचायत समिति से मंजूर हुई है। यहाँ मुझे याद है कि ये प्रोग्राम हुआ था, हमने बच्चों को सम्मानित किया था, तब उसी प्रोग्राम के दौरान यहाँ पर घोषणा भी हुई थी, एक शौचालय की भी हुई थी। इस शौचालय की जो मापदंड के अनुसार जो राशि है वो 3,80,000 रुपये स्वीकृत राशि है। और सबसे पहले मैं इन लोगों से बात नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं अंदर जाकर के इनके शौचालय की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। भी देखो, आज के ज़माने में पैसा सरकार खूब दे रही है लेकिन इनकी क्वालिटी क्या है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार इनको ध्यान से दिखाइए। एक बार इसकी जो वास्तव में जो मटेरियल है वो कहाँ से लाया गया है, किस हालात में लाया गया है। और ये वर्क ऑर्डर कब हुआ था? 9/11/2022 को, यानी कि लगभग 10 महीने पहले ये काम शुरू हो गया था। अंदर दिखाएं भाई एक बार, और इनकी टाइलों को दिखाएं। टाइल है वो पूरी की पूरी उखड़ गई है। ये टाइल देख सकते हैं आप, ये पूरी की पूरी। इधर दिखाइए जरा, कोई पानी की फिटिंग नहीं है, कोई ऊपर छत भी नहीं है। और मैंने दूरभाष के माध्यम से लोगों से बात भी की थी कि काम अधूरा है, काम चल रहा है, लेकिन कागजों में ये जो काम है, मैं आपको दर्शकों को बता देता हूँ कि 10% राशि अगर शेष भी रहे ना तो भी वो काम अधूरा माना जाता है। सीसी कंप्लीट तभी मानी जाती है। बाहर के जो होल है और इस साइड में मैं दिखा सकता हूँ, कोई यहाँ पर रंग रोगन नहीं है किसी भी तरीके की। कोई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी जो मिट्टी है वो उतरने लग गई है, यानी कि उसको यूज करने से पहले ये फेल हो गया है। ये जो टाइल है, ये जो टाइल है, ये ऐसा समझिए कि एक नंबर की तो टाइल है ही नहीं, ये रिजेक्टेड माल है। ये मैं दवे के साथ कह सकता हूँ। ये पूरी की पूरी अंदर की तस्वीर है, ये शौचालय की मैं तस्वीर, ये विकास कार्य है भाई ग्राम पंचायत चैनपुरा की। मैं आपको ये तस्वीर दिखा सकता हूँ, चैनपुरा की मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ। चलिए अभी बात, और अब मैं, अभी तक ये शुरू नहीं हुई है, अब मैं गाँव वालों से बात करूँगा भाई। इधर दिखाई दो, गांव के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है बाबा? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। क्या कहना चाहोगा इन शौचालय के बारे में? शौचालय सही तो बनेड़ो को नहीं, अभी तक तो टुकड़ी लगाई है, भी नीचे पड़ गई और वो काम सारो पेंडिंग में पड़ी, बाकी पड़ी है। बच्चा पेशाब करने लग गया, अभी वहीं रहे अंदर, बाहर आवे नहीं, और आवे नहीं। 10-12 महीना हो गया मेरे ख्याल में। हाँ 10 महीना, 10 महीना। अब तो काम बंद होया नहीं ना, 8 महीना हो गया, 2 महीना काम चला गया, 8 महीना हो गया, बंद होया नहीं। जी जी, और क्या कहना चाहोगे थे? और भी काम सही उड़ेगा काम के अंदर? गांव के अंदर और तो अब मेरे पूरे निगम ही को नहीं, बाकी मैं तो वही देखी हूँ, आज ही कुदरती आई हूँ मैं तो, गली गली आओ खड़िया मैं देख लिया था। भाई साहब, थारो थारो क्या शुभ नाम है? मोतीराम नाम है। काम सही होगा काम? काम सही है। वो शौचालय के सही है क्या? शौचालय थोड़ी गड़बड़े से बिन कह दियो, वो कह के मिस्त्री लाके दोबारा सही करा दी होंगे। जो कमी लगे वह पूरी कर दी वहाँ। अच्छा, किसने बोला ये? सरपंच ने बोला है। सरपंच ने बोला, यानी कि कमी है वो दुरुस्त करवा देंगे हम लोग, इनका कहना है ये। वो कामड़ो सही है क्या? काम तो गलत है साहब, तो बिल्कुल ही ऐसे 2 नंबर की टुकड़ी तोड़ पर है, कचरो है वो लगाई है माँ, बिल्कुल और बिल्कुल। 12 की निपाई भी देखो, रंग देखो तो एक बार। वो कोई ठेका दीजियो मिस्त्री को नहीं, तो चुनाई ईंट मिल लूंगा जन को बंद दे दियो भाई, करके फॉर्मेलिटी करेड़ी है चीज सही कोई नहीं। हरी बोला बा सोपड़ा गड्ढा बने रहेगा, मैं 5 बने रहा 7 बने रहा, बिल्कुल दूसरे दिन बंद है, बिल्कुल ही को चालू को नहीं। पूरा चेक कर सके कोई जाके सोपड़ा गड्ढा बनाया है, एक दिन ही चलेगा कोई, पूरा बंद है सारा बंद है। हाँ, कभी एक दिन ही कभी अधूरो काम कंप्लीट ना है। इम देखो दिखा, सोखता डिटेल देखो थे कि कौन सी है, सोखता गड्ढा या फिर अन्य। अच्छा, इनके अलावा और काम को मैं कई जो बंद पड़ी है, कई और है काम को विकास है, कोई काम होया कौन साहब 2-3 साल में। लेकिन ये शौचालय की जो तस्वीर है वो आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा भाई। ये वास्तव में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये शौचालय का निर्माण है वो किसी इंजीनियर ने किया है। इसका आकार देखिए आप, सबसे पहले तो आप इनका आकार देखिए। ये जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ये जो हिस्सा है वो थोड़ा झुका हुआ है। ये जो दरवाज़ा आप देख सकते हो और इस दरवाजे में आप अंतर देख सकते हो, और ये जो बीच का जो होल है इसमें भी मैं आपको स्पष्ट अंतर, हो सकता है कैमरे में सही नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर के इनकी तरफ देखेगा तो आपको नजर आएगा कि वास्तव में विकास है या क्या। ये इतने इतने बड़े जो गड्ढे बना रखे हैं, और ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है इनकी, ये बॉर्डर है, आपको मैं अच्छे से दिखा सकता हूँ। वो वहाँ से फटी हुई है, आरसीसी लेंटर डला हुआ है, और पूरा का पूरा जो काम है, हालांकि सरपंच का कहना है कि अधूरा है, लेकिन 10 महीने बाद जब डॉक्यूमेंटली 3,80,000 रुपये इस टॉयलेट बाथरूम के मंजूर होते हैं, और वो भी किसके लिए? कि स्कूल के लिए। बच्चे देश के भविष्य होते हैं, और देश के भविष्य तभी मजबूत होंगे जब उसकी स्कूल की सबसे पहले नींव मजबूत होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनको दिखाइए एक बार। ये अभी फटनी शुरू हो गई है भाई, देखो आप,
आप घर में ऐसा काम करते हैं कभी या फिर करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें कितनी सीमेंट डाली होगी, कितना क्या कुछ। थोड़ा वाइटनेस मत करना ज़्यादा। और जो टाइल लगी है, फिर से दिखाओ एक बार टाइल भी। ये पूरी की पूरी जो टाइल है ना, ये पूरी की पूरी जो टाइल है, आपने अगर घरों में लगा रखी है तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इनका टाइल का क्या कुछ लेवल होगा। और कोई टूटी फिटिंग नहीं है, किसी भी तरीके की कोई छात भी नहीं है। अभी तक देखो ऊपर छात भी नहीं लगा रखी इन्होंने, पूरी कंप्लीटली कोई किसी भी तरीके की छत भी नहीं है। मैं गांव वाले कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सोखते गड्ढे भी हैं, इनसे भी बात करूंगा आपने। तो लीजिए चैनपुरा गौशाला में इस समय मैं मौजूद हूं और ये गौशाला कमेटी के कुछ एक सदस्य है। शौचालय स्नान घर ऊपर लिखा हुआ है और मैं यहाँ एक विशेष काम से आया। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो पूर्व कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष है धर्मपाल जी गुदारा का जन्मदिन था। इस शुभ अवसर पर इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ जो गौशाला है इनको आज सुवामणी भेंट करने का उन्होंने निर्णय लिया था। लेकिन बात कुछ और निकली और मैं ये जो हाथ में जो दस्तावेज ले रखे हैं इनको अच्छे से पढ़ करके सुनाने से पहले मैं इन लोगों के मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। आप कोषाध्यक्ष है क्या? हाँ जी, गौशाला कोषाध्यक्ष। जी 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 जी। ये पूरा का पूरा दरअसल मामला क्या है, क्योंकि वहाँ के जो शौचालय की मैंने तस्वीर दिखाई थी उसमें लिखा था कि 3,80,000 रुपये स्वीकृत हुए, अभी तक वो कार्य अधूरा है। देखो ये वर्क ऑर्डर में 1.5 लाख रुपए दिए हुए हैं। ये एक वर्क ऑर्डर नहीं है, पूरी पंचायत का पोर्टल मुझे मिला नहीं। अभी पूरे चैनपुरा गांव का पोर्टल मेरे पास है। इसमें पूरे भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार, हर काम में भ्रष्टाचार है। गबन, बहुत बड़ा गबन है। कई मामले ऐसे हैं जो वर्क ऑर्डर में दिए हुए हैं जिसकी सीसी भी जारी हुई है, लेकिन वहाँ पर धरातल पर कोई ईंट नहीं है। दिखाओ जरा एक बार, ऐसे- बताओ। एक तो मेरे घर के पास ही है सोख्ता गड्ढा, हम्म जो मेरे आसपास 1 किलोमीटर में नहीं है सोख्ता गड्ढा, जो यहाँ दिखाया हुआ है 53,000 रुपये। जी जी। ऐसे एक मामले नहीं है, सैकड़ों मामले हैं। हमने 2 महीने पहले आरटीआई के तहत सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई लगाई थी, उसके अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं। आज जवाब आया है। दिखाना, वो क्या जवाब है? आज जवाब आया है कि आपने निःशुल्क मांगी है। निःशुल्क हम निःशुल्क दे नहीं सकते। हमने निःशुल्क नहीं मांगे, 50 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लगा रखा है। ये पोस्टर ऑर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये लोग किस तरीके से सूचना के अधिकार के लिए आनाकानी करते हैं। ये लोग सूचना का अधिकार के अंतर्गत ये लोग वापस जवाब नहीं देते हैं। क्यों नहीं दे रहे? ये बहुत बड़ा, इस पंचायत में बहुत बड़ा गबन है। राजनीतिक पूरा उनको संरक्षण है, इसलिए ये दे नहीं रहे। सूचना का अधिकार 2005 के तहत अधिकार है कि सूचना देनी पड़ती है। ये कानून बना हुआ है जी। आवेदन की इस कानून के तहत ही हमने फॉर्मेलिटी करके हमने ये आरटीआई मांगी है। जी जी, लेकिन अभी तक नहीं दी। अभी तक नहीं दिए। जवाब आया है कि आप नहीं सुन। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित 50 रुपए का पोस्ट ऑर्डर लगाया, हमने सारी कागज कार्रवाई पूरी की है। जी जी। लेकिन ये आनाकानी कर रहे हैं, इर्द गिर्द घुमा कर ये जवाब दे रहे हैं। लेटर में जवाब क्या है, वो लेटर पर दिखाएं। लेटर में जवाब ये आया है कि आप निःशुल्क मांग रहे हैं। ये पढ़ो। एक बार दिखाएं जरा। ये कार्यालय पंचायत लाखासर के है। ये जो लेटर पैड पे इन्होंने ग्राम विकास अधिकारी राकेश जी दीक्षित ने जो जवाब दिया है कि आपका जो आवेदन है वो निरस्त किया जाता है। यानी कि सबसे पहली बात ये है कि निरस्त करने का अधिकार किसी को नहीं है भाई। आप उनको बाकायदा लेटर जारी कर सकते थे। देखो निरस्त का कारण क्या दे रखा है। निरस्त का कारण दे रखा है, आप निःशुल्क मांग रहे हैं। सूचना का अधिकार के तहत सूचना निःशुल्क मांग रहे हैं। निःशुल्क सूचना चाहिए आपने। हमने निःशुल्क सूचना नहीं, 50 रुपये का पोस्टर ऑर्डर, ये देखो 50 रुपये का पोस्टर डाल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम लगाया है। हम निःशुल्क कैसे मांग रहे हैं? फिर भी निरस्त कर दिया। फिर भी निरस्त कर दिए। तो आपने ऑनलाइन डाटा निकाला? वो ये ऑनलाइन डाटा लेके कुछ पूरा डाटा मुझे अभी तक मिला नहीं है। पूरी पंचायत का तो कई करोड़ों रुपए घोटाला है। अभी हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, करने के बाद हमारे। ज्योतिराम जी, ये बात सही है क्या? सही है सब एकदम। जी जी, ये दिखाएं मेरे को। जन सूचना पोर्टल के अंतर्गत इन्होंने ये जो निकाला है डाटा, तो मैंने भी पढ़ा इनका। और भी कुछ बताना चाहेंगे आप? कुछ बताए तो कैमरा और बहुत है इसमें। शौचालय के बारे में। इस शौचालय के बारे में क्या सच्चाई है? शौचालय कमेटी के द्वारा से प्रोग्राम बनाया जो मैं कमेटी सेकर गौशाला की समिति हम तैयार करवाए। समिति द्वारा बनाया जो समिति के द्वारा लेकिन इंग अंदर तो दिखा रखे हो 1.5 लाख रुपया। वो गबन है, प्योर को प्योर। ये वर्क ऑर्डर में 1.5 लाख रुपए दे रखे हैं, लेकिन इसमें एक पैसा ही सरपंच का नहीं लगा। हमें कमेटी के कोषाध्यक्ष में हमारे पैसे लगाए इसमें सर। जी जी जी। लेकिन इसमें कोई गलत सूचना तो ना हो? नहीं, गलती ये तो पोर्टल सार्वजनिक पोर्टल है। सार्वजनिक पोर्टल ने गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन गलत की है, तो अब उसका हम क्या कह सकते हैं? और इसके अलावा क्या तो क्या? गलत है नहीं, जो ऑनलाइन पोर्टल गलत है, तब हम क्या कह सकते हैं? जी जी जी। और क्या क्या भी दिखाओ जरा इनमें। और क्या क्या? इसमें बहुत है। और तो देख ले सब। जी जी। सफाई आप बता रहे थे, सफाई के बाद। सफाई के बाद में ट्राई साइकिल खरीदी है इसने 53,000 रुपए की, जो एक ही साइकिल नहीं है हमारे गाँव में, जी जी। जिसमें डेट लगा रखा है
4 लाख रुपए हमने सफाई का कचरे का 2,99,000 रुपए ये ठोस कचरा निष्पादन वार्ड नंबर 1 से 4 तक ये दिनांक 15/2/2022 को संपन्न किए गए। एक भी कूड़ा करकट के लिए एक ट्रॉली एक बट्टल भी नहीं उठाया सरपंच ने। अच्छा, और ये इतना बजट उठ ये गया। बजट उठ गए, एक बजट नहीं है, अलग अलग दिनांक में अलग अलग उठाया गया है। जी जी जी, आगे बताएं। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये 55,000 रुपये ठोस कचरा परिवहन ट्राई साइकिल हेतु ये किया गया है। इसमें कोई साइकिल चैनपुरा गांव में कोई ट्राई साइकिल कचरे निष्पादन तारीख क्या है इसमें? इसमें तारीख है 21/10/2022 को। जी, जी। ये देखो, ये ग्रामीण बैठे हैं, कहीं पूछ लो, ये कचरा संग्रहण के लिए कोई साधन है उपलब्ध कोई चैनपुरा गांव में? कोई नहीं है या नहीं? नहीं है कचरा उठाए नहीं यहाँ पर कचरा कोई? उठाए, जी, जी। कचरा उठाए नहीं। आगे देखो, आगे आगे। आगे ऐसे मामले बहुत हैं साहब। ये 17 पृष्ठ की है, ये सारे भरे पड़े हैं। जी 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 क्या क्या बताएं आपको, हमने सीओ को लेटर लिख दिया है। ये सारी जी, जांच के आदेश। जांच के लिए सीओ को लेटर लिख दिया है, कलेक्टर साहब को लेटर लिख दिया है। जी, जी। 1-2 दिन में उसका जवाब आएगा। तो क्या ये मैं चीज दे सकता हूँ कि वहाँ पर वास्तव में बनी है या नहीं बनी वहाँ पे? क्यों? देखो मौका देखो, एक बनी हुई नहीं है मौका थोड़ी है। ये जो सर्टिफाइड चीज है, जन सूचना जो पोर्टल बना हुआ है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे भी देखने को नहीं मिली है, और हर एक पंचायत की हम लोग निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वास्तव में इस बार भ्रष्टाचार कितना हुआ है। जो ईमानदार सरपंच है, जो बेईमान सरपंच है, या फिर उनके ग्राम विकास अधिकारी है, उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत पैसा उठा लिया गया, लेकिन पंचायतों में अभी तक वो नहीं लगा। हालांकि सूचना के अधिकार के अंतर्गत शिषपाल जी का कहना है कि कोई हमें सर्टिफाई कॉपी नहीं मिली। इन्होंने लिखा कि आप लोग स्टेट APL है, इसलिए आपकी सूचना का जो आवेदन है वो निरस्त किया जाता है। लेकिन हम तमाम नौर क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे राजस्थान क्षेत्र के कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, कोई भी व्यक्ति मेरी आवाज़ सुन रहा है, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो 2005-6A के अंतर्गत जो कानून बना हुआ है, इस कार्य के तहत आप लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हम पड़ताल भी करेंगे इन कार्यों की, और ये तो एक भाग 1 वीडियो है। दूसरा भाग मुझे लगता है कि इनके पड़ताल में बनाना पड़ेगा। तो इसी आशा उम्मीद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। उम्मीद ही रहेगी कि सरपंच द्वारा कार्य अच्छे हो, किसी भी तरीके की कोई धांधली ना हो। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।